यू शुड अवेयर अबाउट योर रूल्स एंड ये सारी चीज़ों पर तुम अवेयर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले जो प्री मार्केट आपको करना चाहिए, मार्केट का रिव्यू करना चाहिए। आज मार्केट का बेस क्या होगा, बुलिश होगा, बेरिश होगा या साइडवेज होगा, ये क्लियर होना चाहिए। आज के प्लान पता होने चाहिए कि एंट्री मैं किस लेवल पे लूँगी। सपोज इट तुम्हें सेल करना है 55,550 पे, तो तुम वेट करोगे, खुलते नहीं ग्रीन कैंडल देख के या रेड कैंडल देख के सेल नहीं करोगे। उसे तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम्हें उस लेवल पे आएगा तो क्या होगा, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे तुम्हारे। सपोज इट तुमने 55,500 पे लिया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 55,600, 55,600 या 55,650। तुम्हें मार्केट की इतनी समझ होनी चाहिए, अगर मार्केट बुलिश होगी तो 650 वन टाइम में ही ब्रेक कर देगी। अगर मार्केट बेरिश होगी तो उसके ऊपर का टारगेट कौन सा है। मार्केट 2000 के पॉइंट के मतलब 55,500 से लेकर 56,500, 56,500 से लेकर 55,500, 55,500 से लेकर 54,500, इन्हीं के बीच रहने वाली है, ना ऊपर ना नीचे। तो मतलब रेंज में मतलब तुम देखोगे कि तुम एक महीने में मार्केट कितनी कितनी रेंज रहती है। एकदम रेयर चांसेस होते हैं जैसे ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, जब 5,500, 4,000 ये तो 2,000 रुपये के राउंड फिगर में रहती है। तो वो लेवल तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा लेवल क्या है। कैपिटल एलोकेशन फिक्स होनी चाहिए पर डे 2% का लॉस लेना है। 2% का लॉस लेने का मतलब है मैक्सिमम रिस्क होनी चाहिए 2%। मैं सपोज तुम्हारी 5 लाख की कैपिटल है, 5 लाख पे 2% होता है 10,000 रुपये। 5 लाख पे 2% है 10,000 रुपये। 5 लाख का 1% है 5,000 रुपये। 50 लाख पे 2% है 1 लाख रुपये। 50,000 का 1% है 50,000 रुपये। 50 लाख का 1% है 50,000 रुपये। तो यहाँ पे तुम्हारी जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगी उसकी वो परसेंटेज है। ये आर्ट है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ योर ब्रेन, दैट इज़ द आर्ट ऑफ योर लाइफ की। मतलब इनकी कोई वो ABCD नहीं होती है, बहुत सिंपल होती हैं और आर्ट्स होती है कि आर्ट होती है कि तुम कैसे अपनी चीज़ों को कर रहे हो, अपनी चीज़ों पे कैसे मतलब कैसे तुम उसको फॉलो कर रहे हो सारी चीज़ें। फिर तुम्हारी मन की स्थिति मतलब कैसे होता है, ना ज़्यादा एक्साइटमेंट ना ज़्यादा डर है। तो तुम्हें पता होना चाहिए 40 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। तो सपोज दैट 105 क्वांटिटी है तुम्हारी निफ्टी बैंक निफ्टी में, जब तक प्रॉफिट ना हो जाए, जब तक 105 क्वांटिटी है तो 105 क्वांटिटी में तुम्हारा प्रॉफिट होगा और 40 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा। उससे ऊपर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं लेनी है। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ज़्यादा ट्रेडिंग, लॉस रिवर करने का बस। तो एग्जीक्यूशन हो गया। एग्जीक्यूशन के बाद क्या है, क्या सिर्फ वही ट्रेड लिया जो सिस्टम और सेटअप में फिट था। सिस्टम क्या होता है, सेटअप क्या होता है। सेटअप होता है सपोज दैट तुम्हारा 2 घंटे का कंसोलिडेशन है, डे हाई ब्रेक करे, डे लो ब्रेक करे, वहाँ पे तुम्हें ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि तुम सिर्फ हाई की तरफ सोच रहे हो, तुम लो भी सोच सकते हो। क्योंकि तुम्हारे माइंडसेट 5 साल में ऐसा हुआ है कि तूने मार्केट ऊपर जाएगी सोचा है, मार्केट नीचे आ गई और तेरा ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो एवरेज पे एवरेज ठोक जा रही है, एवरेज पे एवरेज ठोक जा रही है, एवरेज। तो वो चीज़ें गलत है। फिर यहाँ पे हर ट्रेडर की प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए 40 रुपये का। सपोज तुमने 20,000 का सौदा लिया, 40 रुपये का स्टॉप लॉस डाला, तुम्हारे 16,000 रुपये तो बच गए ना, कम से कम 20 का 20,000 तो लॉस नहीं हुआ ना। तो वहाँ पे तुम्हें वो लॉस बचाना है जो 16,000 की कैपिटल है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखनी है। तो तुम आगे तुम्हारे जो आने वाले 5 दिन हैं, 5 के बाद जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो 4 महीने हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी के बेस्ट 4 महीने होंगे अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली तो। और ग्रीड तो नहीं है, ग्रीड में एक्स्ट्रा लॉट तो नहीं लिया। जैसे सपोज इट तुम्हारे ट्रेड नीचे जा रहा है, तुम्हें एक्स्ट्रा लॉट ऐड नहीं करना, क्योंकि जो तुम्हारा अभी लॉस हुआ था सपोज इट कितने 6 तारीख की RBI की पॉलिसी थी अगस्त में, 6 अगस्त को जो लॉस हुआ था उसमें यही था कि हमने 1500 लॉट कर दिए। 1500 लॉट का मतलब होता है 7,500 क्वांटिटी। 100 लॉट का होता है 7,500 क्वांटिटी और 1500 लॉट का मतलब होता है 75,000 क्वांटिटी। भाई 75,000 क्वांटिटी का मतलब है कि 1 पॉइंट नीचे जा रहा है तुम्हारे 75,000 का लॉस हो रहा है। 2 पॉइंट नीचे जा रहा है तुम्हारे 1.5 लाख का लॉस हो रहा है। 3 पॉइंट नीचे जा रहे हैं तो तुम्हारा लॉस, तुम्हारा 1.5 लाख का लॉस तुम्हारा आगे 2,25,000 का हो रहा है। 2,25,000 से और 75 आ रहा है तो तुम्हारा 2,25,000 के बाद तुम्हारा ये सारी चीज़ें। तो कैलकुलेशन तुम्हारी फिक्स होनी चाहिए, तुम्हारा माइंड सेट फिक्स होना चाहिए, तुम्हारी कैलकुलेशन फिक्स होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें ऐड में नहीं करना। लॉस कवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग नहीं लिया। सपोज तुमने कोई ट्रेड लिया, तुमने लिया कि मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट वहीं से बेस बना के ऊपर जाने लगी, तो तुमने पहले क्या लिया, तुमने पुट ली। पुट में तुमने एंट्री नहीं मारी क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें प्री डिफाइंड टारगेट पता ही नहीं था कि तुम्हारी एंट्री। सपोज तुमने 150 में एंट्री ली, 150 से मार्केट गई 180, मतलब 50, 60, 70, 80, 30 रुपये गई, पर तुमने भागती हुई कैंडल में लिया। वो तुमने जब रनिंग कैंडल में लेते हो तो 30 पॉइंट मिले, तो तुम्हें वहाँ पे नहीं पता तुम्हें बुक कहाँ करना है। वो 180 से सीधा 80 रुपये आई। तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हें 30 रुपये का प्रॉफिट दिखा और तुम्हारा 80 रुपये का लॉस दिखा। 80 रुपये का लॉस मतलब 300 गुना 80 तो लगा लो
24,000 का लॉस, तो भाई अकाउंट में तो 24,000 का लॉस दिखे ही दिखेगा ना। इट्स आर्ट कि तुम उस लॉस को कैसे मैनेज करते हो, तुम एक लॉट में कैसे मैनेज करते हो। तुम 30 रुपये का टारगेट जा रहा हो तो तुम कैसे जल्दी से टारगेट पे निकल रहे हो, क्योंकि तुम्हें टारगेट पता ही नहीं होते कि तुम्हारे टारगेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फलाने क्या है। बस एक गंदी तरह से अंधाधुंध एक रेस में शामिल होना, तो ये तो बेवकूफ़ी है। फिर लॉस में एवरेज नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, लिमिट से ज़्यादा ट्रेड अवॉइड किया। जैसे सपोज तुम ओवर ट्रेडिंग करे जा रहे हो, तो जैसे फ्राइडे वाला था, तुमने बहुत ओवर ट्रेडिंग करी, तुमने 10-10 रुपये लिए, तुमने 10-10 रुपये लिए। अब जब क्या हुआ, जब जब 1:45 पे जब ब्रेकआउट आ रहा था, ब्रेकडाउन आ रहा था नीचे की तरफ, तो तुम्हारा क्या था, तुमने ले रखी थी 350 रुपये में ले रखी थी, उसने 340 का स्टॉप लॉस था, तुम 10 रुपये का स्टॉप लॉस ही भूल गए, क्योंकि तुमने 10-10 रुपये में खेल रहे हो। तो वहाँ पे तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए कि तुमने 10 रुपये का स्टॉप लॉस दिया तो कोई बात नहीं भाई, 140 क्वांटिटी तो 1400 रुपये ही कटेंगे मेरे, 1400 रुपये कटेंगे, मैं बाहर हो जाऊँगा। वो 150 से वो 180 गया, 350 से वो 380 गया, तुम 380 में निकल के भाग गई। 380 से 480, 580, 680, 300 रुपये मिल रहे थे वहाँ पे, तुम 10 रुपये के अगेंस्ट में 300 रुपये मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो तुम्हें एवरेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो तुम्हें माइंडसेट करना पड़ेगा, और माइंडसेट ही इसमें सबसे बड़ा एसेट्स होता है। इसमें कैपिटल एसेट्स नहीं होती, उसके पास 50 लाख की कैपिटल, वो बंदा बस 50,000 से ट्रेड करता है, मतलब 1% से ट्रेड करता है, तो घंटे डर नहीं लगेगा उसे, कोई ट्रेड लगाने के लिए कोई बैठाना नहीं पड़ेगा उसे, अपने पर्सनल काम करने के लिए नहीं बैठाना पड़ेगा उसे। मजे आते हैं, वो सारे दिन चार्ट देखते हैं, वो सारा दिन बैक टेस्ट करता है। उसने इतने बैक टेस्ट कर रखे हैं, उसने सपोज 1 जनवरी का ट्रेड है, 1 जनवरी से लेकर 2010 तक की जनवरी, 15 साल का बैक टेस्ट करके आए, करके जाओ बैक टेस्ट करके। जैसे 15 अगस्त की, 16 अगस्त है तो पिछले 5 साल का 16 अगस्त का बैक टेस्ट करो, 16 साल का बैक टेस्ट करो। अब सपोज तुम्हारा सितंबर स्टार्ट हो रहा है, तो सितंबर के महीने में प्राइस एक्शन देखो कि प्राइस एक्शन कैसे होता है, क्या होता है, डे हाई कैसे होता है, डे लो कैसे होता है, कौन सी है, 2000 की रेंज है, 3000 की रेंज है, उस रेंज से तुम्हें कैसे पैसा बनेगा, कैसे एंट्रीज होंगी, कैसे वो होगा, वो वहाँ पे तुम्हारा ब्रेन ही एक काम कर पाएगा। तो वो सारी चीज़ें, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ये नहीं करना। और अभी हम आके, ये हमारे रूल्स थे, सबसे पहले हम इन रूल्स पे ही डेली बातें करेंगे, डेली बेसिस पे सेम रूल्स पे बातें करेंगे, देन वहाँ पे हम ग्रो करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अब तुम यहाँ पे देखो कि ऑप्शन सेलिंग में हमने सोचा है कि हम ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएं। अब लेट्स सी, देखते हैं ऑप्शन सेलिंग में क्या रहता है, क्या नहीं रहता। सपोज एट मार्केट होगी 100 रुपये ऊपर, मार्केट होगी 24,970, 24,950, 24,950 पे हुई, 24,950 के आसपास हुई। ये वाली जो 89 की कॉल है, इसकी प्राइस कितना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। ये जो 74 रुपये की है, ये जो 74 रुपये से 174 रुपये गई है, इसने टोटल कैसे बढ़ी है, तो तुम्हें सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो वहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें देख के आगे करने पड़ेंगे, देन यू शुड grow up yourself. टुडेज बेस्ट डे योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच। अपने रूल्स फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो करना, सिस्टम से चलना है, सेटअप पे वेट करना है। सेटअप नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा तो तरसों मिलेगा, तरसों नहीं मिलेगा तो अगले उसमें मिलेगा। सितंबर में मिलेगा, सितंबर के पहले वीक में मिलेगा, सितंबर के दूसरे वीक में मिलेगा, तीसरे चौथे सितंबर में मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा, अक्टूबर में पहले वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक नहीं तो नवंबर में मिलेगा। तो उस पर सारा वेट करना, सारे पेशेंस का ही वेट है इसमें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।